हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश कुमार, तो आपका दोस्त और आपका भाई। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सिंगलटन क्या है और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंगलटन से रिलेटेड। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की। अभी तक के मेरे सब्सक्राइबर है 100, तो दोस्तों प्लीज़ इसे 1000 तो कर ही दीजिए एटलीस्ट। आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे सपोर्ट मिल जाएगा एंड मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, सिंगलटन। तो सिंगलटन मतलब क्या है? ये किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, किसी सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहा है। लेकिन वो सिंगल चीज़ क्या है? तो दोस्तों वो सिंगल चीज़ ऑब्जेक्ट है या फिर इंस्टेंस आप बोल सकते हो, है ना? किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो और उसके अंदर क्लास क्रिएट करते हो और आप चाहते हो कि इस क्लास का ओनली एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, तो आप सिंगलटन ऑब्जेक्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं, है ना? टू क्रिएट सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर अ क्लास वी यूज सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। नाउ मूव टू डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न का मतलब क्या होता है? दोस्तों डिजाइन पैटर्न का मतलब और कुछ नहीं होता है, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट और रूल। इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं कि मतलब उस रूल को फॉलो करके ही आप सिंगलटन डिजाइन पैटर्न अचीव कर सकते हो, है ना? कि आप यूजर को अलाउ, सिर्फ उसे अलाउ ही मत करो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, सिंगल ऑब्जेक्ट ही वो क्रिएट कर सकता है। तो वो रूल होते हैं डिजाइन पैटर्न, ब्लूप्रिंट, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों जब भी आप अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करते हो, तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में आप सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हो। और ऐप लॉगर के लिए आप यूज कर सकते हो। ऐप लॉगर के लिए ये सिंपली लॉग्स लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देन अगर आप कोई ग्लोबल ग्लोबल सर्विस यूज कर रहे हो, ग्लोबल सर्विस यूज कर रहे हो, तो आप सिंगलटन डिजाइन पैटर्न फॉलो कर सकते हो दोस्तों, है ना? देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना ही चाहिए कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न की जरूरत क्या है, हाँ? तो चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट करके रखी है। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको मैं शुरू से एक्सप्लेन कर सकूँ। नो प्रॉब्लम, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर हम क्लास क्रिएट करते हैं यूजर्स करके, है ना? यूजर्स, न्यू आइटम के अंदर मैं लिख देता हूँ यूजर्स, देन ऐड। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के लिए मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ इस क्लास के बाहर। तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, यूजर्स क्लास लिखना होगा, देन मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, देन न्यू वर्ड, देन कंस्ट्रक्टर यूज करना होगा मुझे। ये कंस्ट्रक्टर है जो कि पब्लिक है और ये मुझे अलाउ कर रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो मैंने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। नाउ मैंने ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अगेन सो ऑन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रहता हूँ, है ना? तो इससे क्या होता है कि दोस्तों मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से मेमोरी लॉस होती है। ये तो मुझे क्रिएट करके दे देगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मेरा एप्लीकेशन हेवी ना हो, मेमोरी लॉस ना हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना? तो ये चेक करने के लिए कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, हम लोग सिंगल इंस्टेंस, ये सिंगलटन यूज करते हैं, सिंगलटन अप्रोच यूज करते हैं। तो सिंगलटन अप्रोच हमें क्या बोलता है कि हम यूजर को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करना होगा।
यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पब्लिक है बाय डिफॉल्ट, तो हमें उसे प्राइवेट करना होगा ताकि वो उसे क्लास के बाहर एक्सेस ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मैं इसको कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्राइवेट एंड मेरा कंस्ट्रक्टर नेम जो सेम रहेगा वो क्लास नेम से सेम रहेगा, ये आपको भी पता है। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। देन सी डब्ल्यू टैब, और यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी मैंने इसे प्राइवेट कर दिया है और ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, आप देख सकते। बट यहाँ पर दोस्तों मुझे कुछ एरर नहीं मिला है, अभी एरर आया है। ओके, तो यहाँ पर देखो, तो यूजर को अलाउ ही नहीं करेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करे क्लास के बाहर। ये क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो। नाउ अब हम यहाँ पर क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा क्लास के अंदर, है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो मैं लिखूंगा क्लास नेम, मेरा ऑब्जेक्ट नेम न्यू, और ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। मैंने यूजर को बोला कि आप क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। नाउ अब मुझे क्या है कि ये ऑब्जेक्ट यूजर को रिटर्न करना है, यूजर को असाइन करना है, उसे अपने मतलब जो कुछ भी ऑपरेशन करना रहेगा उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे फंक्शन यूज करना होगा। तो फंक्शन अगर पब्लिक रहेगा तो ही वो इस फंक्शन को कॉल कर सकता है एंड देन इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं एक पब्लिक बना देता हूँ ऑब्जेक्ट, उसका एक्सेस स्पेसिफायर, है ना। ये मैंने इसको पब्लिक बना दिया है और इसे मैं कर देता हूँ स्टैटिक, क्योंकि मुझे इसे ग्लोबली करना है। नाउ मेरे फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ गेट, गेट इंस्टेंस। इस फंक्शन के थ्रू वो मेरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएगा, और ये ऑब्जेक्ट मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। देन मुझे इसे रिटर्न करना होगा यूजर्स। ओके, नाउ दोस्तों ये मुझे एरर दे रहा है सिंस रिटर्न वॉइड, है ना। हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, रिटर्न टाइप हमने डिफाइन नहीं किया है। हमें रिटर्न टाइप डिफाइन करना होगा कि हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न करना चाहते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहते हैं, लेकिन उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है यूजर, तो हम यहाँ पर उसका टाइप लिख देंगे। ओके, सॉरी, तो ये हमारा एरर चला गया। तो मेरा ऑब्जेक्ट यूजर को हमने मतलब लिमिटेड कर दिया है कि वो जो ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा वो क्लास के अंदर से ही कर पाएगा। तो इसे चलिए हम एक्सेस करते हैं। तो यूजर्स, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट वन। देन मुझे इसे एक्सेस करना है यूजर्स, देन गेट इंस्टेंस। चलिए देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट हम एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, अभी इसको हम रन करते हैं। आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अभी देखते हैं दोस्तों ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है या नहीं, और चेक करते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं, क्योंकि सिंगलटन तो बोलता ही है कि हमें सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन, देन हम टाइप करते हैं सी डब्ल्यू और लिख देते हैं ऑब्जेक्ट इज सेम एल्स ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम। नाउ इसे रन करके देखते हैं सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एरर मिला है ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो हम लोग हर टाइम
यहाँ पर हर टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कुछ वैलिडेशन ऐड नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट मत करो, वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे यूजर्स अगर नल है तो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, वरना जो ओल्ड ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जो ये ऑब्जेक्ट के स्टोर करता होगा, वही तो हमें बताएगा कि मतलब ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, प्राइवेट ऑब्जेक्ट, प्राइवेट। इसको हम स्टैटिक रखेंगे ताकि हम इसे एक्सेस कर पाए, यूजर इंस्टेंस। ओके, तो चलिए हम इस ऑब्जेक्ट का नाम इंस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं। ओके, इंस्टेंस, और यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, देन इंस्टेंस रिटर्न करेंगे। ओके, तो इसका काम क्या है कि चेक करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, देन फिर हम एल्स में लिख देंगे रिटर्निंग ओल्ड ऑब्जेक्ट। तो अभी हम इसे रन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, फर्स्ट टाइम इसने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेकेंड टाइम ये ओल्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट इज सेम, यानी हमने सिंगलटन अचीव कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक क्वेश्चन डाउट में आना ही चाहिए कि हम यूजर को अलाउ मतलब उसको रोक रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से बाय डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, बट हम इस ऑब्जेक्ट का जो नाम है उसे प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, उसे प्राइवेट करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों इसे प्राइवेट करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप इसे पब्लिक कर देते हो तो इससे क्या होगा कि यूज़र इसे इस क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता है और वो इसकी वैल्यू चेंज कर सकता है ना, जो कि हमारे सिंगलटन जो लॉजिक है उसको ब्रेक कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये करके, मैंने इसको पब्लिक रखा, देन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के नेम को इंस्टेंस, देन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नल असाइन कर रहा हूँ बाय मिस्टेक। इंटेंशनली कोई नहीं करना चाहता है, बट बाय मिस्टेक ये हो जाता है। देन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इसको नल करने के बाद, और उसका नाम लिख देता हूँ मैं थ्री। और अभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट वन को ऑब्जेक्ट थ्री से, और देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। सी, न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एंड फिर बाद में इसने ऑब्जेक्ट टू क्रिएट किया, रिटर्निंग द ऑल ऑब्जेक्ट ओल्ड ऑब्जेक्ट। नाउ फिर क्या हो रहा है, ये न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड अगेन। वो क्यों हुआ दोस्तों, फिर बाद में इसने देखो ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम, वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, इसके इंस्टेंस को नल कर दिया है, इसीलिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंगलटन ब्रेक हो गया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, राइट। इसीलिए हमें इसको क्या करना होगा, इसे प्राइवेट करना होगा, ताकि यूजर्स बाय मिस्टेक इसकी वैल्यूज चेंज ना कर सके, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्रिएट करने का क्या रूल है। आपको क्या करना होगा, आपको जो कंस्ट्रक्टर है उसे प्राइवेट करना होगा, और अगर उसे आपको एक्सेस करना है तो आप उसे फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। और वो भी आपको चेक करना होगा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके चेक करना होगा कि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, है ना। तो ये तीन रूल हो गए सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। साथ ही में दोस्तों, अब अगर आप एनकैप्सुलेशन जानते हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि सिंगलटन ये डिजाइन पैटर्न है, ये एनकैप्सुलेशन भी फॉलो करता है।
ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसे प्रॉपर्टीज को प्राइवेट डिफाइन किया है, हम इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इंस्टेंस को यहाँ पर अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसे प्राइवेट कर दिया है। और वहीं पर इसकी जो वैल्यू है उसे मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, इस फंक्शन के थ्रू कर पा रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न ये एनकैप्सुलेशन भी फॉलो करता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप बता देना हाँ एनकैप्सुलेशन फॉलो करता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वहीं पर ही दोस्तों एक और अप्रोच है सिंगलटन में। मल्टी थ्रेडिंग अगर कॉन्सेप्ट आ जाए तो वहाँ पर सिंगलटन कैसे यूज करना है ना। तो अगर आपको ये समझना है तो आप कमेंट करिए सिंगलटन विथ मल्टी थ्रेडिंग, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट आप कमेंट करिए। और दोस्तों प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके सपोर्ट, प्यार और प्यार की बहुत ज़रूरत है। इसे सब्सक्राइब करिए एंड इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।